हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, चैप्टर 1, स्टैंडर्ड 8 इन जियोग्राफी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब क्या कह रहे हैं कि कई बार नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनका जो ओरिजिनल फॉर्म हो, जिस फॉर्म में हमें वो नेचर से मिले हैं, वो चेंज हो जाए। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मतलब आयरन ओर पहले एक रिसोर्स नहीं था, अब है जब लोगों ने सीख लिया कि आयरन ओर में से आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, जैसे कि व्हीकल्स, मशीनरी, रोड, ब्रिज एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना, नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस, सेड राजू। तो लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके बनाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, ऐसा मोना कहती है और राजू कहता है हाँ। ह्यूमन रिसोर्सेस। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब लोग नेचर का बेस्ट यूज़ करके अच्छे से आगे और रिसोर्सेज बना सकते हैं अगर उनके पास सही नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी हो तो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए ह्यूमन बींग भी एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। मतलब एजुकेशन और हेल्थ क्या करता है, हेल्प करता है ह्यूमन को एक बेटर रिसोर्स बनने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी भी लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने से वो क्या होता है, वो और अच्छे रिसोर्सेज बना सकते हैं। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कॉमिक की तरह। क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फंड a सॉल्यूशन। मतलब क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो गए, फसल ख़राब हो गई, क्या मुझे एक सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर वो बुक में पढ़ती है और कहती है दैट्स इट, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, उसे वो सॉल्यूशन मिल गया। अब हम देखते हैं कंजर्विंग रिसोर्स। तो मोना जो होती है उसे एक सपना आता है, नाइट में, मतलब बुरा सपना। सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मतलब उसने क्या सपना देखा कि जो पानी था वो पूरा अर्थ पे सूख गया और सारे जो पेड़ हैं वो कट गए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। कोई शेड नहीं था, मतलब छाया नहीं था, और ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग इधर उधर भटक रहे हैं खाने और पानी के लिए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी अम्मा को उस सब बुरे सपने के बारे में बताया। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, ये देखिए मोना का। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। वो अम्मा से पूछती है कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। अम्मा कहती है यस यस, अम्मा रिप्लाइड। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। मतलब अगर हम सही तरीके से नेचर का यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी ख़त्म हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क। राजू पूछता है अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा कहती है लॉट्स, मतलब बहुत कुछ। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना और उन्हें टाइम देना कि वो वापस रिन्यू हो सकें। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्सेज को बैलेंस करना और उन्हें बचा के रखना, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने की।
ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए, कंजप्शन घटा देना चाहिए, जितना हो सके पॉल्यूशन कम रखना चाहिए। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। और वे जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बिकॉज ऑल अवर लाइव्स आर लिंक्ड। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पॉकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो उस दिन बच्चों ने क्या किया, पुराने जो शॉपिंग बैग्स और वो सारी चीज़ें थी न्यूज़पेपर, उनसे क्या बनाया, पैकेट्स बनाए, छोटे छोटे थैली जैसा शॉपिंग बैग बनाए पुराने न्यूज़पेपर से। डिस्कार्डेड क्लोथ्स और बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, किससे, पुराने कपड़ों से और ओल्ड न्यूज़पेपर से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना क्या कहती है, हम हर लोगों को ये चीज़ बांटेंगे जिन्हें हम पहचानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहती है ये सब भलाई के लिए है, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए और रिसोर्सेज बचाने के लिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, से जैसे क्या कहता है कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगा और पेपर को कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको काटना पड़ता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ज़ोर से कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पानी और कोयले में से। उसके बाद आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, शेड आशा। उसके बाद आशा क्या कहती है कि मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे घर पे पानी जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, पानी का हर एक बूंद क्या है, कीमती है। हम देखते हैं हम घर पे कितना पानी वेस्ट करते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉरस द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या कहते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलके यूनिटी में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ला सकते हैं। These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? ये कुछ चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की, लेकिन हमारा क्या, आपका क्या, हम क्या बदलाव ला सकते हैं। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. हमारा जो प्लानट का फ्यूचर है वो किससे लिंक है, हम लोगों से लिंक है। हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, हमारी ड्यूटी है ये एंश्योर करना कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल है वो सस्टेनेबल हो, जिन्हें हम रीयूज़ कर सकें। हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, ना कि ऐसे यूज़ करें कि वो एग्जॉस्टिव हो जाए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज। जितना हम डैमेज कर सकते हैं उतना कम करें, जितने कम पेड़ काट सकते हैं उतने कम काटें, फॉरेस्ट को ना काटें, हर चीज़ को ध्यान से यूज़ करें और अपने नेचर को कंजर्व करें। यहाँ कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं।